जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो माइक्रोबायोलॉजी है, ये जीव विज्ञान की ही एक शाखा है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले दिनों इसका अध्ययन किया था कि जीव विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग जंतुओं के बारे में और पेड़ पौधे के बारे में इसका अध्ययन किया था। और हम लोगों ने देखा था कि जो जीव विज्ञान है उसके जो जनक थे वो अरस्तु थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे जीव विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया, जिनमें जो जंतु विज्ञान है उनके फादर जो हैं अरस्तु को आज भी माना जाता है, लेकिन जो पादप विज्ञान है उनके फादर थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। आज हम लोग जीव विज्ञान में माइक्रोबायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। ये सूक्ष्म जीव विज्ञान जीव विज्ञान की ही एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सूक्ष्म विज्ञान में हम लोग जो सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर मौजूद हैं, जिसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। ये सूक्ष्म जीव या तो एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों को हम अपने नग्न आँखों से यानी कि खुली आँखों से नहीं देख सकते हैं। इसे देखने के लिए हमें एक सूक्ष्मदर्शी या फिर आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है। ये सूक्ष्म जीव सभी जीव जंतु को, या फिर पेड़ पौधे हो या फिर पशु पक्षी हो या फिर मानव हो, ये सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सकारात्मक और नकारात्मक रूप से उन्हें प्रभाव डालते हैं। इसको हम लोग विषाणु विज्ञान, कवच विज्ञान, परजीवी विज्ञान और जीवाणु विज्ञान के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं। हालांकि जो जीव विज्ञान और पादप विज्ञान है, इसका क्षेत्र विस्तृत है। उन क्षेत्रों के अंतर्गत हम लोग सूक्ष्म विज्ञान जो बायोलॉजी की एक शाखा है, उसमें हम लोग सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव सभी जगह मौजूद हैं, चाहे वो थल हो, चाहे जल हो, चाहे हवा हो, या फिर पशु पक्षी हो, पेड़ पौधा हो या इंसान हो। हर इंसान के अंदर भी ये सूक्ष्म जीव मौजूद है। 1 ग्राम मिट्टी में लगभग 4 करोड़ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीवों की संसार में ताक झाँक करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक थे। ल्यूवेनहॉक पेशे से दर्जी थे। ये कपड़ों की सिलाई, कटाई और कढ़ाई का काम किया करते थे, और साथ ही ल्यूवेनहॉक कपड़ों की गुणवत्ता को जांचने के लिए ये लेंस का आविष्कार किए थे। इस लेंस के माध्यम से उन्होंने तालाब में जाके देखा तो उसे असंख्य रूप से
जीवाणु दिखाई दिए। इसीलिए ल्यूवेनहॉफ को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। ये ल्यूवेनहॉफ कोशिका के क्षेत्र में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसीलिए ल्यूवेनहॉफ को जीवित कोशिका के फादर भी कहा जाता है। ये सूक्ष्मजीव को हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल, और इसे हम लोग जीवाणु के रूप में इसको बांटते हैं और इसका अलग अलग अध्ययन भी हम लोग करते हैं। ये सूक्ष्मजीव कई मायने में हमारे मित्र हैं तो कई मायने में हमारे दुश्मन भी हैं। अगर हम इस सूक्ष्मजीवों के बारे में देखें तो सूक्ष्मजीवों का उपयोग कृषि के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग वाणिज्यिक रूप में भी किया जाता है। एल्कोहल के निर्माण में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने के लिए, पावरोटी बनाने के लिए इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग औषधि के निर्माण में भी किया जाता है। प्रतिजैविक के निर्माण में, जिसे हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं, उनके निर्माण में भी इन सूक्ष्मजीवों का बहुत बड़ा योगदान। हमारे पर्यावरण में अपशिष्टों के निपटान के लिए भी इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में भी इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। दूध से दही बनाने में भी इन सूक्ष्मजीवों का उपयोग किया जाता है। यह सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस है, जिससे दूध से दही बनाया जाता है। कुछ सूक्ष्मजीव दलहनी या लेग्यूम जड़ वाले पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, क्योंकि ये पौधे नाइट्रोजन का सीधे उपयोग नहीं कर सकते हैं और हमारे वायुमंडल से सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस मौजूद है। इन नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट में बदलने का काम राइजोबियम नामक जीवाणु, जो दलहनी वाले पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, ये करते हैं। ये सूक्ष्मजीव का उपयोग हम लोग टीकाकरण में भी करते हैं। यह टीकाकरण हमें बीमारियों से लड़ने में भी मदद करते हैं, हमें लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं। सूक्ष्मजीव कई मायने में हमारे दुश्मन भी है और ये कई रोगों का कारण भी है। जैसे आप सुने होंगे, कई प्रकार के बीमारी जो लोगों को होती है, ये सूक्ष्मजीव के कारण ही होती। जैसे आप मलेरिया सुने होंगे, हैजा सुने होंगे, डेंगू सुने होंगे। ये सब जो बीमारी हैं, ये सूक्ष्मजीवों के कारण ही होते हैं। ये जो बीमारी है, ये जो जीवाणु है या सूक्ष्मजीव है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसे संक्रमित कर देते हैं और फिर उस संक्रमित व्यक्ति से या फिर जानवर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं और उन्हें संक्रमित कर देते हैं। इस तरह का बीमारी को हम लोग
संचालनीय रोग कहते हैं, जो एक व्यक्ति से सीधे दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे खाद्य पदार्थ को भी संदूषित कर देते हैं और उन खाद्य पदार्थों के रंग, गंध और स्वाद में भी ये परिवर्तित कर देते हैं। इसलिए हमें खाद्य पदार्थ को संदूषित होने से बचाने के लिए हमें खाद्य परिरक्षक का भी उपयोग करते हैं हम लोग, जैसे नमक, चीनी, जैसे हम लोग अचार बनाते हैं। भोजन को अधिक दिनों तक बचाए रखने के लिए हम लोग खाद्य परिरक्षक का उपयोग करते हैं। इन जो सूक्ष्म जीव हैं, वायरस, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इन सब से कई प्रकार की बीमारियां फैलती और उन बीमारियों के कारण को जानने के बाद हम लोग उसका समुचित इलाज भी करते हैं। तो आप हम लोगों ने सूक्ष्म जीवों के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एसएस क्लासेस के द्वारा आप लोगों को बताने का एक प्रयास किया गया। यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर करें, और यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर आप हमें अपना समर्थन जरूर दें और हम इससे बेहतर वीडियो आप लोगों के लिए बना सकें और आपको हम इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित कर सके। तब तक के लिए आप सबों को फिर से एक बार जय हिंद।